हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय स्टूडेंट करियर पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा लेखापाल एवं कनिष्ठ लेखापाल के संबंध में भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। साथ ही कई वैकेंसियां आज जो निकला हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा विज्ञापन जारी हुआ इस पर। इसके लिए लेखापाल के लिए कुल 4 पद और कनिष्ठ का लेखापाल के लिए 10 पद, कुल 14 पदों हेतु भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसके विज्ञापन में क्या क्या नियम शर्तें उस पर। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 16 फरवरी 2022 है। इसकी अंतिम तिथि है 3 मार्च 2022। त्रुटि सुधार हेतु आप 4 से 6 मार्च तक त्रुटि सुधार कर सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पर प्रेस पत्र जो है 11 मार्च 2022 को अपलोड कर दी जाएगी। परीक्षा की तिथि है यहाँ पर 20 मार्च 2022। लेखापाल के पद हेतु यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता जो है प्रथम श्रेणी में B.Com उत्तीर्ण और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री का 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। कनिष्ठ लेखापाल के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ B.Com, हिंदी एवं हिंदी का पर्याप्त ज्ञान हो, उसके साथ मान्यता प्राप्त मंडल संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट गति से हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण हो और उसके साथ साथ आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग 1 वर्ष डिप्लोमा 5000 डिप्रेशन प्रति घंटा की दर से। चयन की प्रक्रिया जो है शैक्षणिक योग्यता की न्यूनतम और योग्यता के होने से उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने की हकदार नहीं होगा। तो ये शैक्षणिक योग्यता पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा में कौशल परीक्षा दोनों के माध्यम से किया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रण किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या के लगभग 3 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार हैं जिन्हें मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्थ किया जाएगा वही कौशल के पात्र होंगे। कुल अंकों के आधार पर वर्गवार उसका चयन किया जाएगा। महत्वपूर्ण निर्देश जो है यहाँ पर दिया हुआ है। लगभग 3 गुनी उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा के लिए वन विकास निगम को प्रेषित किया जाएगा। कौशल परीक्षा प्राप्त अंकों की जानकारी व्यापम को प्रेषित की जाएगी। उसके पश्चात अंतिम मेरिट सूची छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो ये चयन प्रक्रिया है। आयु सीमा की बात करें तो यहाँ पर 21 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि सभी प्रकार की छूट को भी शामिल कर लिया जाए तो भी 45 वर्ष से अधिक आयु सीमा नहीं होनी चाहिए। तो इस पर अभी आप डिटेल्स में आप वर्गवार देख सकते हैं। इसका पूरा जो PDF है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है नीचे वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस पूरा PDF को आप हमारे लिंक से जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2022 से की जाएगी। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की होती है। कौशल परीक्षा पूर्व वांछित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना होगा, जिसमें आपको पूरे जो डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है, आपका जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और जो आपका अन्य प्रमाण पत्र है उसको सेमेस्टर वाइज अंक सूची आपको सबमिट करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षिक अर्हताएं और अन्य अर्हताओं से संबंधित प्रमाण पत्र मंडल को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अंतिम तिथि जो है आपका तिथि जारी की गई उपाधि अन्य प्रमाण पत्र तक ही मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र आपको करना है, नियोक्ता आदि प्रमाण पत्र जो है आपको सबमिट करके रखना है। तो ये जो है हमारा पूरा भर्ती के संबंध प्रक्रिया है। पूरा PDF आपको डाउनलोड करके भी अच्छे से और भी अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी पर हम डिस्कस करते हैं। ये पद है छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर के द्वारा जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू के तहत यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए कुल 105 पदों पर भर्ती होनी है। जो सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उस पर हम देखते हैं नीचे
कि शैक्षणिक पदों की पूर्ति स्वशासी के माध्यम से संविदा में किए जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय सिम्स बिलासपुर प्रत्येक माह के 15 तारीख अथवा उक्त तिथि में अवकाश पर आवेदन उपलब्ध होने पर अवकाश होने पर उसके उपरांत कार्यालय दिवस में वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। रोस्टर अनुरूप रिक्त पद पर आयोजित उपलब्ध होने पर प्रति दिवस साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड आपका रेसिडेंट के लिए वैकेंसी जारी हुआ है। पूरा आप इसको डिटेल्स में अब यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथो, ब्लड बैंक, तो पूरा आपका सब्जेक्ट अनुसार से असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देख सकते हैं और रेसिडेंट का भी आप देख सकते हैं। इसका सैलरी जो डिटेल्स है नीचे में दिया हुआ है, 1,35,000, 90,000 और 65,000। उक्त पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता जो है न्यूनतम आयु नेशनल मेडिकल कमीशन के प्रचलित मापदंड के अनुरूप छत्तीसगढ़ शासन नियमानुसार मान्य होंगी। निर्देश को आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसके लिए जो पद है उसकी संख्या जो है बढ़ाई घटाई जा सकती है। उसका अधिकार क्षेत्र जो है स्वास्थ्य छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ शासन है। इसके लिए आप उसको आप अच्छे से आप देख सकते हैं। 105 पद है। सिम्स में जा करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको जमा करना होगा। पूरा जो डिटेल्स है वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस PDF का भी हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। यदि आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो शेड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी फैकल्टी के लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि आपका विभिन्न डिपार्टमेंट में भर्ती होनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। और इसके लिए आपका भिलाई जो है उसके लिए यहाँ पर CSVTU भिलाई के लिए यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर डेट दिया हुआ है। डेट के अनुसार से आपको आखिर इंटरव्यू में जाना है। असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी है और डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग। असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्स। चौथा है असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। पांचवा है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोफॉर्मेटिक्स। 6 है असिस्टेंट प्रोफेसर टेम्परेरी डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। तो यह है जो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम 10 से 12 दिया हुआ है। सभी दिनों का सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म एंड क्लोजिंग वेरियस ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है। अब इसको आप देख सकते हैं। ये आपका वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसका चयन किया जाएगा। शिक्षा डिपार्टमेंट में ही राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय अनुसंधान केंद्र अंबिकापुर में संविदा नियुक्ति हेतु विस्तृत विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, जो कि भारत के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रयोजन राजमोहिनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर के लिए जारी हुआ है। ये जो इसके लिए आपको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से 4 मार्च 2022 तक विज्ञापन में दर्शित निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन भरते हैं तो उसके लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। डाक द्वारा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र के लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगी। यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें हम तो पद का नाम है एग्रोमेट ऑब्जर्वर। संविदा भर्ती है जो कि आपका 5200 ग्रेड प्रेस है। 22,200 प्लस 2,000 रुपये यहाँ पर सैलरी आपको निर्धारित किया गया है। संविदा का निश्चित वेतन जो है 14,200 है। श्रेणीवार आरक्षित वर्गों की संख्या अनारक्षित के लिए 1 पद यहाँ पर दिया हुआ है। शैक्षणिक अर्हता में देखें तो किसी मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से BSc कृषि उद्यानिकी कृषि बायोटेक्नोलॉजी अथवा BTech कृषि अभियांत्रिकी में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
BSc न्यूनतम 55% अंकों के साथ द्वितीय श्रेणी में स्नातक उपाधि अथवा कंप्यूटर ऑपरेशन का बुनियादी ज्ञान मांगी गई है। इसके लिए आपका विश्वविद्यालय अधिसूचना के अनुसार रायपुर में 10/8/2022 द्वारा संविदा भर्ती हेतु इसको अधिसूचित किया गया है। तो इसके लिए जो डेट दिया हुआ था पुराना डेट है, अभी नवीन डेट के हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 15 जो फरवरी है उस डेट में आपको अंबिकापुर में आपको इसके लिए आवेदन प्रेषित करना होगा। तो ये महत्वपूर्ण पोस्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट संबंधित। शिक्षा डिपार्टमेंट में भी पोस्ट निकला हुआ है। पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा अधिसूचना जारी किया गया है। 15 फरवरी 2022 को यह अधिसूचना जारी किया गया है। इसके द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। और इसके लिए बैकलॉग के लिए 1 पोस्ट है। एजुकेशन तो यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब ST 1 पोस्ट, अदर के लिए 2 पोस्ट है जो कि कॉमर्स अनरिजर्व के लिए 1 पोस्ट, इंग्लिश शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यहाँ पर 1 पद यहाँ पर पोस्ट है निकला हुआ है। और इसके लिए आपको प्रतिलिपि इसको भेज दिया गया है। अब ये पोस्ट का पूरा डिटेल्स नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप डिस्कस अच्छे से आवेदन कर सकते हैं। दावा पत्र हेतु सूची प्रकाशन किया जाएगा और जो जितने भी शर्ताएँ हैं न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएँ या सहायक प्राध्यापक पद हेतु नीचे दिया हुआ है। आपके इसके लिए वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। उसके अंतिम तिथि आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि जो है, दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि आपका यहाँ पर दावा आपत्ति सूची प्रकाशन तिथि से 3 दिन पश्चात जारी कर दिया गया। कॉल लेटर जो है पात्र अभ्यर्थियों को ईमेल के माध्यम से यह कॉल लेटर प्रेषित किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी अपना ईमेल चेक करते रहें, अलग से डाक इत्यादि अन्य माध्यम से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। सामान्य नियम शर्तें यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा आज की जो महत्वपूर्ण वैकेंसी शिक्षा डिपार्टमेंट से संबंधित। MSMI प्रौद्योगिकी केंद्र दुर्ग ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी मैकेनिकल के लिए 4 पद और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी इलेक्ट्रिक के लिए 1 पद, ट्रेनी परचेज के लिए 1 पद और ग्रेजुएट ट्रेनी स्कोर पद के लिए 1 पद। तो यहाँ पर कुल 7 पद हो गए। यहाँ पर इसके लिए वैकेंसी जारी किया गया है। तो ये इसका पूरा डिटेल्स आप टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसके माध्यम से आप अपना आवेदन कर सकते हैं यदि इसके लिए आप अर्हताएँ रखते हैं तब की स्थिति में। और 22 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि जो है 22 फरवरी 2022 निर्धारित किया गया है। तो रहा महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा डिपार्टमेंट से संबंधित। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन। कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आज के वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।